यूनिफॉर्म सिविल कोड सुर्खियों में हर तरफ चर्चा हो रही है। आज हमारे साथ इस पर बात करने के लिए बहुत ही खास मेहमान जुड़ रहे हैं, केरल के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान साहब। आरिफ साहब, स्वागत है आपका। धन्यवाद। आरिफ साहब, पहला सवाल जो कई तबकों में पूछा जा रहा है, कई नेता भी उठा रहे हैं इस बात को कि इस यूनिफॉर्म सिविल कोड की जरूरत क्या है? ये सवाल तो संविधान सभा में उठाया जाना चाहिए था, जहां संविधान के हमारे निर्माता जो देश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी भी थे और जिनके लिए ये भी कहा जा सकता है कि एक ही वक्त में इतने बुद्धिमान व्यक्ति, जीनियस, एक ही सभा के सदस्य थे। उन्होंने पूरी चीज पर खूब विचार विमर्श करके, ये ध्यान करके कि बहुत सारे काम जो अंग्रेजी सरकार ने किए थे इस देश में अंदरूनी बंटवारे को और ज्यादा गहरा करने के लिए, जिसके नतीजे में देश का बंटवारा हुआ, उन सारे बातों को उन्होंने ध्यान में रख के ये नीति निर्देशक सिद्धांत सुप्रीम हमारे संविधान में उन्होंने इसका प्रावधान किया था। ये सवाल तो उनसे पूछा जाना चाहिए था। वो लोग जिन्होंने उस संविधान की शपथ ली है, उस संविधान को अपहोल्ड करने की शपथ ली है, कम से कम उनको ये अधिकार नहीं है कि वो संविधान के एक प्रावधान के बारे में, और ये एक प्रावधान नहीं है, क्या है, अब पर्सनल लॉ में क्या होता है, आप अदालत जाते हैं, अदालत पहले आपसे पूछती है अपना धर्म बताइए जी। आपने कहा मैं मुस्लिम हूं। अब वो पूछते हैं आपसे क्या आप हनफी हैं, आप शाफई हैं, आप मालकी हैं, आप हम्बली हैं, आप जाफरी हैं, आप किस संप्रदाय से ताल्लुक रखते हैं इस्लाम में। फिर वो ये तय करते हैं कि इसके मुताबिक आपको न्याय दिया जाएगा। संविधान का दूसरा प्रावधान जो बुनियादी अधिकारों में, वो कहता है कि विधि के समक्ष समानता और विधि का समान संरक्षण हर भारतीय नागरिक का बुनियादी अधिकार है। यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ आर्टिकल 44 में नहीं है, यूनिफॉर्म सिविल कोड चैप्टर 3 के हर बुनियादी अधिकार में शामिल है कि समान न्याय के लिए समान कानून। समान कानून का मतलब रीति रिवाज की एक रूपता नहीं है। उसका मतलब ये नहीं है कि सबको एक तरीके से शादी करनी पड़ेगी। उसका मतलब ये नहीं है कि अगर इस्लाम में कहा गया है कि आपको अपनी पत्नी को संबंध बनने से, शारीरिक संबंध बनने से पहले मेहर अदा करना है, तो वो आपको इस काम से नहीं रोकेगा। एक ही चीज है उसमें कि न्याय की समानता होनी चाहिए। जब कोई भी व्यक्ति, कोई नागरिक अदालत में जाए तो उससे ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि तुम्हारी धार्मिक आस्था क्या है या उस धर्म विशेष में तुम्हारा संबंध किस संप्रदाय से है। तो अगर रिवाज रहेंगे तो उसमें उन रिवाजों की वजह से भी तो कई बार न्याय में बाधा आती है। जो बार बार पॉलीगमी की बात की जाती है कि अगर पॉलीगमी का रिवाज रहेगा, बहुविवाह का रिवाज रहेगा, तो फिर न्याय कैसे होगा किसी पीड़ित को? आजवानी जी, रिवाज जब कहा जाता है तो रिवाज ये है आप अपनी शादी किस तरीके से करते हैं। एक आदमी गुरुद्वारे में जाता है, एक आदमी चर्च में जाता है, एक आदमी मतलब मैं हिंदुओं में कहता हूं, उत्तर प्रदेश में 7 फेरे लगाते हैं, केरला में 7 फेरे नहीं लगाते। ये रस्मो रिवाज है। ये रस्मो रिवाज नहीं है कि आप चूंकि बहुविवाह की बात करें तो बहुविवाह को आप रस्मो रिवाज में कैसे लाएंगे? कुरान साफ कहता है वन किहुल अयामा मिनकुम, शादी उससे करो जो गैर शादीशुदा हो, जिसकी शादी ना हुई हो। मैंने लोगों से पूछा कि क्या ये केवल पुरुषों को संबोधित है या महिलाओं को भी? उन्होंने क्या नहीं, अगर व्याकरण के हिसाब से देखें तो ये दोनों को समान रूप से संबोधित है। जो कुरान का क्लियर कट आदेश है उसको हमने इग्नोर कर दिया, अनदेखा कर दिया,
और एक जगह जहां कंडीशनल परमिशन है, और कंडीशनल परमिशन ये क्या है, अगर तुम न्याय, और वो भी शादी के बारे में प्रावधान नहीं है, वो प्रावधान है अनाथ बच्चों के अधिकारों के संरक्षण के बारे में। चूंकि उस समय जब ये आयतें आई, उस समय लगभग 1/3 पुरुष आबादी एक जंग में खत्म हो गई थी। अरबों में जंगें होती थी, हर कोई जानता है। उस वक्त ये प्रावधान आया, लेकिन इसमें शर्त लगाई गई, कहा गया अगर तुम न्याय कर सको, वरना एक ही महिला से शादी करो। और फिर आगे चल के कहा गया कि ये इंसान की क्षमता के बाहर है कि वो शादी के मामले में न्याय कर सके। और फिर आगे बढ़ के कहा गया किसी भी इंसान के जिस्म में 2 दिल 2 हृदय नहीं होते हैं। तो एक जो कंडीशनल परमिशन थी उसको कानून बना दिया, और जो सीधा सीधा आदेश था उसको अनदेखा कर दिया। इसको आप रस्मों रिवाज में नहीं जोड़ सकते। रस्मों रिवाज में जोड़ा जाएगा आप शादी किस तरीके से करते हैं। एक दुष्प्रचार है मिसाल के तौर पे कि अगर यूसीसी आ गया तो शादी भी हमें उसी तरीके से करनी पड़ेगी, फेरे करने पड़ेंगे, हमें अपने मुर्दों को जलाना पड़ेगा। ये बिल्कुल भ्रामक दुष्प्रचार है। इसी बिंदु पर आपने 80 के दशक में सरकार छोड़ी थी, यही बिंदु था। तो तब यह था कि भाई तुष्टीकरण की वजह से सरकार ने फैसला पलट दिया अदालत का। ये अब भी जो विरोध हो रहा है, ये भी क्या तुष्टीकरण है फिर? अब मैं नहीं मानता क्या है, लेकिन उस वक्त तो उसकी गंभीरता पे को विचार करिए कि हमने यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं बनाया संविधान के निर्देश के बावजूद, और हमने कहा कि नहीं, एक हमने स्वीकार किया हुआ है कि पर्सनल लॉ धर्म पर आधारित होंगे, वो चलता रहा। 1986 में जो काम हुआ था वो उससे ज्यादा खतरनाक था। शाहबानों को जो न्याय मिला था वो सिविल लॉ में नहीं मिला था, पर्सनल लॉ में नहीं मिला था, उसको न्याय मिला था सीआरपीसी के का जो प्रोविजन है सेक्शन 125। 1986 में तो एक तरह से हमने ये शुरुआत करी कि सिर्फ पर्सनल लॉ नहीं, क्रिमिनल लॉ भी धर्म के आधार पर तय होंगे। ये अब ये देश को, मतलब देश को अंदर से कमजोर करने का इससे बड़ा कोई दूसरा माध्यम नहीं हो सकता। ये इतना गंभीर मामला था उस वक्त। तो आज भी वो लोग हैं। असल में बात यह है कि हमने नया संविधान अपना लिया। इस संविधान के पहले हर कम्युनिटी, अंग्रेज कहता था भारत राष्ट्र नहीं है, वो हर कम्युनिटी को उसने अधिकार दिया हुआ था कि आप अपने रिप्रेजेंटेटिव चुनिए। तो वो जो आदत पड़ी लगभग 150-200 साल की, उस आदत को आज भी हम छोड़ने को तैयार नहीं है। हमसे मतलब हर कोई नहीं, हमसे मतलब कुछ लोग। और वो आज भी राजनीति भी, पार्लियामेंट में आज कम्युनल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं है, आज टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी है। लेकिन वो धर्म के, समुदाय के नाम पे पार्टी बनाते हैं। तो क्यों? ताकि कम से कम उस समुदाय के लोग जिस जगह बहुमत में हैं वहां से वो अपनी सीट को जीत सकें। तो ये एक जैसे वो फिसी पैरस टेंडेंसीज होती हैं, विभाजनकारी मानसिकता होती है अपने फायदे के लिए, किसी कम्युनिटी के फायदे के लिए नहीं, सिर्फ अपने फायदे के लिए। बहुत से लोग हैं उनकी वो आदत पड़ी हुई है, वो उसे छोड़ने को तैयार नहीं है। इतना ही मैं कह सकता हूं।